तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर के और आज मैं आपसे एक दिल छूने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं, अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। फ्रेंड्स, ये कहानी भी कुछ इसी तरह है। एक लड़का था आदित्य। सभी उसे आदि कहकर पुकारते थे। वह कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। एक दिन उसकी क्लास में एक नई लड़की की एडमिशन हुई। वो लड़की उसे बहुत अच्छी लगती थी। फिर एक दिन आदि ने उस लड़की से कहा, आपका नाम क्या है? उस लड़की ने कहा, अंजलि। फिर दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई। फिर रोज क्लास में आदि अंजलि के साथ बैठता था। वह उसे धीरे धीरे लाइक करने लगा और वो लाइक धीरे धीरे प्यार में बदल गया। उसे अंजलि से प्यार हो गया था। आदि ने अंजलि को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी और अंजलि ने एक्सेप्ट भी कर ली। ये दोनों पूरा दिन फेसबुक पर बातें किया करते थे। अंजलि उससे प्यार करती थी या नहीं, ये आदि नहीं जानता था, लेकिन वह उससे बहुत प्यार करता था। आदि उसे प्रपोज करना चाहता था, बताना चाहता था कि वह उससे बहुत प्यार करता है। फिर अंजलि का बर्थडे आने वाला था। उसने आदि को अपने बर्थडे पर इनवाइट भी किया। फिर आदि ने डिसाइड किया कि वह उसे उसके बर्थडे वाले दिन ही प्रपोज करेगा। अंजलि के बर्थडे के दिन आदि ने क्लास के बाहर अंजलि को प्रपोज कर दिया। अंजलि ने शर्मा के हाँ कर दी। उस दिन आदि बहुत खुश था। फिर शाम को वह उसकी बर्थडे पार्टी पर हॉस्टल भी गया और अंजलि को बर्थडे विश किया। फ्रेंड्स, ऐसे ही समय बीतता गया और आदि और अंजलि फाइनल ईयर में पहुंच गए। आदि अभी भी अंजलि को उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। अंजलि भी उसे बहुत चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे आदि को अंजलि में चेंजेस नज़र आने लगे। अंजलि अब क्लास में भी आदि के साथ नहीं बैठती थी। आदि उसे हॉस्टल में कॉल करता तो वो कहती, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करना। एक दिन अंजलि कॉलेज नहीं आई। आदि का ज़रा भी क्लास में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सारा दिन अंजलि के साथ बैठकर बातें करता था। फ्रेंड्स, आदि उसे बहुत 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 प्यार करता था। आदि को ऐसा लग रहा था कि अंजलि धीरे धीरे उससे दूर जा रही है। फिर आदि ने अंजलि से बात की। आदि ने अंजलि से कहा, क्या बात है अंजलि, तुम आजकल मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हो? अंजलि ने कहा, कुछ नहीं, बस आजकल थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। आदि ने कहा, प्लीज़ अंजलि, आपने डॉक्टर को दिखाया? अंजलि ने कहा, मैं ठीक हूँ। आदि ने कहा, प्लीज़ अपना ख्याल रखना और मेरी ज़रा भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। फिर अगले दिन जब आदि कॉलेज गया तो उसने अंजलि से पूछा, अंजलि अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने कहा, ठीक है। आदि ने कहा, क्या बात है, आज अकेले ही बैठे हो? उसने कहा, प्लीज़ आदि, मुझे अकेला रहने दो, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। आदि ने कहा, ठीक है, और चला गया। जब आदि का कॉलेज ऑफ हुआ तो उसने देखा कि अंजलि किसी और लड़के के साथ जा रही थी। कॉलेज ऑफ होने के बाद अंजलि रोज़ आदि के साथ जाती थी। आदि को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा। फिर घर जाकर उसने अंजलि को कॉल किया। अंजलि ने कहा कि अभी मैं कुछ बात नहीं करना चाहती, शाम को मुझसे मिलो। फिर शाम को आदि अंजलि से मिलने गया। आदि ने कहा, कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम जा रही थी? अंजलि ने कहा, वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। यह सब सुनकर आदि को बहुत बुरा लगा। आदि ने कहा, प्लीज़ अंजलि, मुझे देखो, क्या कमी है मुझ में? क्या मैंने आज तक तुम्हें कोई तकलीफ़ दी है? प्लीज़ अंजलि,
मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अंजलि, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना यार। अंजलि ने कहा, सॉरी, मैं अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती, और वहाँ से चली गई। आदि घर जाकर बहुत रोया। शायद पहली बार वह इतना रोया था। आदि अंजलि को खोना नहीं चाहता था। क्लास में भी आदि ने कई बार अंजलि से बोला, प्लीज़ अंजलि, मुझसे कहीं गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझसे दोस्ती मत तोड़ो। उसने कहा, इट्स ओवर, अब यहाँ से चले जाओ, तमाशा मत करो। उस दिन भी आदि बहुत रोया। उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि जिस लड़के को अंजलि चाहती थी उसका नाम करण था। वो पैसे वाला था। इस वजह से उसने अंजलि को अट्रैक्ट कर लिया था। अंजलि को करण का बैकग्राउंड मालूम नहीं था। वो इसी तरह कई लड़कियों को अपने फ्रेंडशिप के जाल में फंसाता और उनका इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देता था। आदि ने अंजलि को उसके बारे में कई बार बताया, लेकिन अंजलि को लगा आदि झूठ बोल रहा है। फिर आदि ने भी अपने दिल को संभाल लिया और अब अंजलि के बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन जब भी आदि आंखें बंद करता तो उसे सिर्फ और सिर्फ अंजलि का चेहरा ही नजर आता था। इस तरह अंजलि आदि को भूल गई, लेकिन आदि उसे नहीं भूल पाया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद आदि की हालत ऐसी हो गई कि वह मरने वाला था। फिर आदि की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि अंजलि को करण के बारे में सब पता चल गया और वो आदि के पास रोते हुए आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आदि गॉड के पास जा चुका था। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं कि जिसे आप चाहो वो आपको मिले। ज़रूरी ये है जो आपको चाहे आप भी उसे उससे ज़्यादा चाहो, मीन्स उसे बहुत प्यार करो। दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।